इस समय हमारे साथ मौजूद है इंदौर डीसीपी राजेश दंतोड़िया जी। जिस तरीके से बात करी जाए राजेश जी, हमने देख रहे हैं कि काफ़ी क्राइम हो रहा है, लोग काफ़ी भयभीत है और सबसे बड़ी बात है आज साइबर क्राइम की बात करें तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं लगातार कई ऐसे फ्रॉड हुए हैं जिनको पकड़ने में काफ़ी सफलताएं आपने हासिल की। कैसे देखते हैं इसको, किस तरीके से रोका जाए और पब्लिक के अंदर किस तरीके से इसको पहुंचाया जाए? देखिए, साइबर फ्रॉड अब जिस प्लेटफॉर्म पे आप रहते हैं अपराध वही होते हैं। आज आप डिजिटल जगत में हैं तो डिजिटल जगत में अपराध होंगे। और आप सबसे ज़्यादा अगर टाइम स्पेंड करते हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं और आपकी सारी एक्टिविटी जो गई वो ऑनलाइन हो गई हैं। और डिजिटलाइज जितना ज़्यादा होता जाएगा उतने ही साइबर फ्रॉड बढ़ते जाएंगे। तो निश्चित रूप से साइबर फ्रॉड जो है इनका बढ़ना नॉट ओनली फॉर एमपी, नॉट ओनली इन इंडिया, बट आल्सो फॉर द होल वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये बिगेस्ट चैलेंज है कि किस तरह से साइबर फ्रॉड की घटनाओं को रोका जाए। लगातार घटनाओं में वृद्धि हो रही है और लोगों की, पहले लोग बैंक पर ट्रस्ट करते थे कि उनको लगता था कि घरों में अगर चोरी हो जाएगी, कहीं डकैती पड़ गई तो पैसा सुरक्षित नहीं है, इसलिए बैंकों में रखते थे, सुरक्षित करते थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि बैंक भी सुरक्षित नहीं है, बैंक में से भी पैसे निकल जाते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो पैसा उनका सुरक्षित नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है। और जहाँ तक मैं चूँकि लगातार इसमें काम कर रहा हूँ इस दिशा में, मुझे ऐसा लगता है कि डेली 35-40 कंप्लेंट्स आती हैं क्राइम ब्रांच में। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है लोगों में। तो अवेयरनेस के लिए हम लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, कोचिंग्स हो, चाहे कोई बड़ी पब्लिक गैदरिंग हो, या फिर पैम्पलेट बांटनी हो, या फिर पॉडकास्ट के माध्यम से ही, या फिर कोई रील बनाकर और सोशल मीडिया पर वायरल करके डिजिटल एडवाइजरी, स्टिल एडवाइजरी, इन सब के माध्यम से लोगों को अवेयर करने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा है जिस तरीके से आज जितने भी फ्रॉड्स हुए हैं कहीं ना कहीं वो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, काफ़ी एजुकेटेड है। क्या उनको नहीं लगता है कि इस तरीके से लगातार आप अवेयरनेस कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी काफ़ी न्यूज़ आ रही है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ बड़ा फ्रॉड हो जाता है, तो इसका मुख्य कारण क्या रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगातार जो डिजिटल अरेस्ट की घटना हो या फिर साइबर फ्रॉड की कोई भी घटना हो उसका बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वाइड कवरेज देते हैं इनको। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि जो लोग एजुकेटेड हैं, जैसे कई लोगों के साथ डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ, जब उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम पेपर नहीं पढ़ते। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस के लिए लोगों को सेंसिटाइज करने की भी ज़रूरत है। जब अगर वो एक बार सेंसिटाइज होंगे तो वो इनको समझ में आएगा। अब तो लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि सर ये घंटी जो आती है बेल वो साइबर फ्रॉड से सावधान रहे, घंटी भी काफ़ी इरिटेट करती है। तो उनको ये समझना होगा, ये घंटी भी उनको जागरूक करने के लिए जो बेल आती है, टेली कम्युनिकेशन की जो कंपनियाँ हैं, जब आप किसी को कॉल करते हैं तो हमेशा आता है कि साइबर फ्रॉड से सावधान रहें, कोई ना कोई टिप देते हैं। लेकिन लोग अब इससे भी इरिटेट होने लगे हैं। तो लोगों को समझना होगा कि अवेयरनेस ही बचाव है, अवेयरनेस के अलावा और कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे साइबर फ्रॉड को कंट्रोल किया जाए। जागरूकता ही इसमें बचाव है, क्योंकि कई केसेज में हमने देखा है कि बाइनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसा विदेशों में ट्रांसफ़र हो गया है। तो ऐसी स्थिति में पैसा रिकवर करना एक बड़ा बिगेस्ट चैलेंज हो गया है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो या फिर डिजिटल अरेस्ट वाला फ्रॉड हो। पैसा बाहर जाने की ऐसी टेंडेंसी दिखी है, चाहे वो कंबोडिया या फिर हांगकॉन्ग या म्यांमार। तो ऐसी स्थिति में लाओस, ऐसी स्थिति में हमारा पूरा फोकस वापस से शिफ्ट हो गया कि अवेयरनेस के लिए लोगों को अधिक से अधिक अवेयर किया जाए। सर, अगर जिस तरीके से फ्रॉड हो जाता है उसके बाद कुछ ऐसे नंबर्स रहते हैं जो अभी आप लगातार पब्लिक में शेयर कर रहे हैं, जैसे कौन से नंबर जिस तरीके से जिसके चलते अगर उनके पास वो नंबर पहुंच जाए तो फ्रॉड से रुक जाएगा, और कहीं ना कहीं बात करें तो लोग इससे कहीं ना कहीं जागरूक भी होंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है 1930। जिस तरह हमारा एक्सीडेंट होता है तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, खून ना निकले तो फर्स्ट एड लेते हैं। उसी प्रकार साइबर फ्रॉड जैसे ही हो जाए, तत्काल फर्स्ट एड के रूप में 1930 पे आप कंप्लेंट रजिस्टर करिए। उसके अलावा अगर जैसे 1930 में ट्रैफिक ज़्यादा है, लग नहीं रहा है, व्यस्त है, तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, आप इस पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। आप इंदौर के विक्टिम हैं तो इंदौर की क्राइम ब्रांच ने भी साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 7049124445। आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई फेक प्रोफाइल, फेक आईडी बनाकर कोई परेशान कर रहा है किसी महिला को, तो ऐसी स्थिति में आप वी केयर फॉर यू है, उसका नंबर है 7049124444। आप इस पर भी कंप्लेंट अपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आप साइबर दोस्त जो एक ऐप है जो कि I4C के द्वारा, मतलब नेशनल जो I4C है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उनके द्वारा भी एक साइबर दोस्त ऐप जारी किया गया, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर वेबसाइट को चेक करना हो कि वेबसाइट फिशिंग है या नहीं, उसके लिए virustotal.com में भी आप उसको URL को डालकर चेक कर सकते हैं। CEIR पोर्टल है जिसमें अगर आपका मोबाइल लॉस्ट हो जाता है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड, CEIR पोर्टल में भी आप जा सकते हैं।
संचारसाथी.com की जो वेबसाइट है, संचार साथी की जो वेबसाइट है www.sancharsathy.gov.in, आप इसमें भी जाकर जो विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं और साइबर के रोकथाम हेतु, साइबर से बचाव हेतु इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने काफ़ी केसेस हैंडल करे हैं, क्या आंकड़ा देख लिया जाए तो काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, पर आप किस तरीके से देखते हैं? काफ़ी चैलेंजिंग रहा है क्योंकि आपने यहाँ बॉम्बे कई जगह भी जाके अपने इन्वेस्टिगेशन किया, वहाँ से भी लोगों को लाए, फ्रॉड पकड़ा, तो क्या आंकड़ा कितना मान लिया जाए? देखिए, इसलिए मैं इस निष्कर्ष से पहुंचा हूं कि अवेयरनेस से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, जागरूकता ही बचाव है। क्योंकि जिन लोगों को मैंने उठाया या तो उनको म्यूल अकाउंट चला रहे हैं या फर्जी सिम उनके नाम से है, या फिर वो कहीं अपने जो अकाउंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिलीवरी किए हैं, पर अल्टीमेटली पैसा कहीं ना कहीं बड़े साइबर फ्रॉडस्टर के पास जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमने सभी जगह से, मतलब भारत देश के लगभग, अगर जनवरी 24 से बात किया, 100 से अधिक आरोपियों को अभी तक हम अरेस्ट कर चुके हैं, जिसमें डिजिटल अरेस्ट के ही अकेले 30 से अधिक मामले हैं। तो निष्कर्ष यही निकला है कि आप बहुत ज़्यादा, आप कुछ लोग दुबई बैठे हुए हैं तो आप पैसा रिकवरी करना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बचाव ही, जो जागरूकता ही अपना बचाव है। ये थे हमारे साथ इंदौर डीसीपी क्राइम राजेश धनोरिया जी। उनका कहना है कि जागरूकता ही कहीं ना कहीं बचाव है। अगर आप सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आप देखते हैं लगातार, जिस तरह से हम फ्रॉड की बात कर लें, लगातार कहीं ना कहीं साइबर जो अपराधी है वो कहीं ना कहीं अपने शिकंजे फंसा लेते हैं, पर जागरूकता आपके लिए बहुत जरूरी है। जर्नलिस्ट कमलेश के साथ चेतन सिंह, स्वदेश के लिए इंदौर। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।